सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। काश की तलबा मदरसा जाने से पहले ये तहरीर पढ़ लें और अमल कर लें। अरमानों का खून। आज सुबह ही से घर पर एक खास किस्म की हलचल थी। कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बाजार में सामान लेने जा रहा है। अब आज सुबह सौयरा बगैर नहाए धोए काम पे निकल गए। बड़ी बहन की फिरती काबिल दीद थी, वो अम्मी के साथ मिलकर टफन तैयार कर रही थी। छोटी बहन इधर से इधर कौदती जा रही थी कि भैया आज मदरसे को जाएंगे। इतनी में छोटे भाई की आवाज आई, अम्मा मैं भैया के लिए नाश्ता और जरूरी चीजें ले आता हूँ। गर्ज ये कि घर भर में ईद का समन था और एक माबदूलत थे जो गाल फुलाए शक्नी चढ़ाए जमाने भर से बेजार बैठे थे। दिल में तो बार बार आ रहा था कि आज तो जी कड़ाका कह ही दी, मुझे मदरसा वदरसा नहीं जाना। तुम लोग यहाँ मजे करते हो और मैं मिलूं दूर वहाँ झुकमारी करता हूँ। बहुत हो गया, अब के मैं किसी भी हाल में मदरसा नहीं जाऊंगा। दिल ही दिल में तरह तरह के ख्यालात आते और जाते रहे। दिमाग वसवसों का जाल बुनता और फिर खुद ब खुद टूट जाता। कसमहा कसम के डायलॉग्स जहन में कुलबलाते और फिर बल्ला की गर्दन में घंटी बांधने का मौका आता तो अपनी मौत आप मर जाता। उसी सोच विचार में कोच का वक्त हो गया। ओपरा दिल के साथ दौलत में मारे और उठ गया। बेचारी अम्मी पुकारती रही कि बेटा सफर है कुछ तो खा लो, मगर यह घर छोड़ने के गम के साथ गुस्सा इस पर भी था कि अब्ता ने सिर्फ 2000 रुपए क्यों दिए, लिहाजा इस गुस्से का इजहार जरूरी था। अब्ता ये सारा माजरा देखकर समझ गए कि असल दर्द कम है। बगैर खाए चुपचाप उठे और बेडरूम से अपना करता उठा लाए और जेब में जितने पैसे थे रेजगारी समेत 300 रुपए सब निकाल कर दे दिए। यहाँ तक कि आखिर में 1 रुपया का सिक्का निकल आया, वो भी दे दिया। खुदा जाने जहन पर किस कस्म का भूत सवार था कि कुछ सोचे बना वो 1 रुपया भी ले लिया। कि नखीन से देखा का घर के सभी अफराद को मेरी ये हरकत निहायत नागवार गुजरी, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो मी ने भी इस ख्याल को ऐसे ही झटक दिया जैसे बेवक्त आई हुई मच्छी उड़ाई जाती है। खैर अब्बा तो 1 लुकमा भी ना खा सके थे। अम्मी ने भी जबरदस्ती 2 लुकमे ठोंसे और उठ गईं। सब लोग हाथ धोकर माबदूलत को रुखसत करने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई ने, जिसे पिछले महीने फीस न भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, बैग उठाया। अम्मी ने मुस्कुराते हुए ढेर सारी दुआओं से नवाजा और माथा चूमकर बैलान ली। अब्बू ने सर पर हाथ फेरा, कुछ नसीहतें की, जिसका आखिरी जुमला ये था, बेटा मेहनत से पढ़ना, वक्त जाया मत करना, हम बड़ी मशक्कत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ना जाने इस जुमले में क्या तस्दीक थी कि बेइख्तियार आंखें ऊपर उठ गईं और दिल कांप कर रह गया। अब्बू का चेहरा गो सपाट और हर किस्म के तासरात से खाली था, ताहम आंखों में छुपा दर्द झलक रहा था, बल्कि छिलकने को था। होंठों पे जख्मी तबस्सुम था और आंखों में दर्द के साए लहरा रहे थे। अम्मी तो हर मर्तबा की तरह इस बार भी रोदी थी। कबल इसके कि मुझ संग दिल की आंखें अपना काम करती, धीमी आवाज से सलाम करके तेजी से जीने उतर गया। आज पहली मर्तबा छोटा भाई खामोश था। मैंने छेड़ा तो उसे भी आज ही उबलना था। कहने लगा, बस भैया क्या बताएं, आपके जाने के बाद घर की क्या हालत होती है। आपके जाते ही छोटी बहन फूट फूट कर रो देती है। अम्मी बेडरूम में जाकर बिस्तर पर अंधे मुंह गिर जाती हैं। बड़ी बहन बालकनी में खड़े कपड़ों के बजाय आंसू सुखा रही होती है। अब्बू उन सब को छोड़कर पता नहीं क्यों हमेशा बाथरूम में चले जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद अक्सर घर में 8-8 दिन तक सिर्फ खिचड़ी पकती है, जिसे सब घर वाले अचार या चटनी के साथ मिलाकर खा लेते हैं। सबसे बुरा हाल घर पर अम्मी का होता है। बसा औकात 3-3 दिन तक कुछ खाती नहीं है। एक चुप सी लग जाती है। पूरा हफ्ता गुजर जाता है और हम लोग अम्मी के मुंह से एक जुमला सुनने को तरस जाते हैं। रात को चुपके में देखता हूँ, अम्मी करवटें बदलती रहती हैं। तुम्हें पता है, एक मर्तबा अचानक रात को मरीम खली किसी के रोने की आवाज आ रही थी। देखा कि अम्मी जान मसले पर बैठी दुआ मांग रही हैं। मैं करीब ही था, हिचकियों के दरमियान सिर्फ इतना सुन पाया कि अल्लाह मेरा माज। सुबह जब मैंने अब्बू को किस्सा सुनाया तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी तो 20वीं मर्तबा रात को अचानक उठकर बैठ जाती है। मैं पूछता हूँ कि क्या हवा, तो रोती हुई बड़ी बेबसी से कहती है, बस यूं ही अचानक ख्याल आ गया कि मेरे मासूम बच्चे ने खाया भी होगा या नहीं, इसे कोई सताता तो ना होगा, वो अगर बीमार हो गया तो मेरे लखत जिगर को कौन देखेगा। उसे कसम के जुमले कह कर खुद भी रोती और मुझे भी रुलाती है। और जिस रात यह किस्सा पेश आता है, फिर वो रात मेरी और तुम्हारी अम्मी की मसले पर गुजर जाती है। छोटा भाई अपनी रमी ये सब सुनाता जा रहा था और मैं हैरत व तज्जुब के मारे बूत बना अपनी जगह खड़ा था। छोटे भाई ने कहा, भैया जिस दिन हम बहन भाई रात को खा पी कर फारिग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा तुम्हारी बातें करते हैं और अम्मी खल कर तुम्हारे बचपन के किस्से सुनाती हैं। और हर मर्तबा अब्बू आखिर में उठते हुए ये कहते हैं, तुम लोग देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आलम बनेगा।
मुझ पर एक के बाद दीगर हैरतों के पहाड़ टूटे जा रहे थे और रफ्ता रफ्ता हैरत की जगह नदामत व शर्मिंदगी ले रही थी। बिल्डिंग के नीचे खड़े खड़े अभी ये बातें चल ही रही थी कि मेरा जगरी दोस्त खालिद आदम का और अपने बेतकल्फाना अंदाज में कहने लगा, बस किया यार, इतनी जल्दी चल दिए, अभी तो आए थे। मैं मुस्कुरा के टाल गया तो उसे कुछ याद आ गया, कहने लगा, यार आज सुबह गजब हो गया। तुम्हारे अब्बू सुबह सौयरे हाजी जुनैद के सामने सर झुकाए खड़े थे और हाजी चल चल कर कह रहा था कि सुबह सुबह भिखारी कर्ज मांगने आ जाता है, हैसियत नहीं है तो अपने बेटे को नौकरी पे लगा, क्यों हराम का मदरसे में डाल रखा है, और इससे पहले वाले साल भी तो बच्चे के बहाने कर्ज ले गया था, वो तो अभी तक नहीं दिए। और पता नहीं हाजी किया बकता रहा। आखिर में कॉलर पकड़ के उसने अब्ता को एक थप्पड़ मार दिया और जेब से 2000 की नोट निकाल कर ये कहते हुए मुंह पर मारी कि ले भिखारी, आइंदा हफ्ते किसी भी हाल में मुझे सब पैसे वापस चाहिए। अब्बू नीचे गिरी हुई नोट उठाकर सर झुकाए आगे बढ़ गए। सुबह का वक्त था, समताटा था, ये मंजर मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने लपक कर पूछा, चचा जान, आप तो मोहल्ले के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं, आखिर इस कमीने हरामी बूचे से इतना दबने की क्या जरूरत है? ये सब जल्दी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम दोस्त लोग मिलकर इस बच्चे को ठिकाने लगा दे? अब्बाजी की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, नहीं जी, अगर मैं 2000 लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मदरसे में नहीं जा पाएगा और मैं उसको पढ़ाकर जन्नत कमाना चाहता हूँ। दायमी जन्नत के लिए आर्जी ज़ल्त बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये किस्सा सुनकर मेरा हाल ये था कि काटू तो बदन में खून नहीं। मेरी नजरों के सामने घर से निकलते वक्त पैसों वाला किस्सा घूम गया। मैं अपने आप की नजर में जलील हो गया था। छोटा भाई मुझे देख रहा था मगर मैं इससे नजर मिलाने के काबिल ना था। मुझे जमीन अपने पैरों तले खसकती हुई महसूस हुई। खालिद तो ये हादसा सुनाकर चला गया और छोटा भाई बैग उठाकर चुपचाप आगे को चल दिया। मैं बोझल कदमों के साथ इसके पीछे पीछे हो लिया। मस्जिद के करीब ही नाजरा के बूढ़े उस्ताद मिल गए। इन्होंने बड़ी शफकत के साथ सर पर हाथ फेरा, दुआएं दी और कहा कि बेटा, मेहनत से पढ़ना, बड़ी मुद्दत के बाद इस बस्ती से कोई आलम बनेगा। तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तुम हमारी पूंजी हो, अपने आप को जाया मत कर देना। मैं इन्हें किया जवाब देता कि अब तक की जिंदगी तो जाया ही किए जा रहा था। बस्ती से निकलते वक्त अचानक किसी ने आवाज दी, रुक जाओ बेटा। मुड़कर देखा तो बस्ती के बूढ़े बाबाजी थे। बड़ी मुश्किल से चौराहे पे बिछी चारपाई से उठे, लकड़ी के सहारे सहारे टेक लगाते हुए आए। करीब आकर मोहब्बत पाश नजरों से देखा और आबेदीदा होकर कहने लगे, तुम मदरसा जाते हो तो दिल बड़ा खुश होता है बेटा। हम गुनहगारों के लिए दुआ करना। अपनी जिंदगी में तो कुछ ना कर पाए, अब तुम जैसे बच्चों के सहारे जी रहे हैं कि जन्नत में तुम जाओगे तो तुम्हारा दामन पकड़कर पीछे पीछे होलेंगे। देखियो, उस दिन अपने गुनहगार बाबाजी को भूल मत जाना। बंदा सर झुकाए शर्मिंदगी के साथ उनकी गुजारिशात सुनता रहा और अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। इसके बाद हम आगे बढ़े। स्टेशन पहुंचे, ट्रेन निकलने को थी। मैं जल्दी से लपक कर चढ़ा। भाई ने बाहर से बैग फेंका और ट्रेन फराटे भरती हुई तेजी से दौड़ने लगी। मैं सामान वहीं दरवाजे पर छोड़कर खड़ा हो गया। महबूब वतन की गलियां निगाहों के सामने से गुजर रही थीं। कभी अब्बू जी का गमज़दा चेहरा सामने आ जाता, कभी रोती हुई अम्मी याद आ जाती, कभी छोटी बहन का सरापा निगाहों के सामने घूम जाता, कभी छोटा भाई हाथ लहराता नजर आता, कभी शफकत फरमाते हुए मकतब के उस्ताद जी दिखाई देते और कभी बाबा जी की लिजाजत भरी दरखास्त जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती। फिर पता नहीं अचानक मुझे किया हवा कि मैं दरवाजे पे खड़े खड़े फूट फूट कर इतना रोया कि शायद वबायद ही कभी जिंदगी में इतना रोया हूँगा। ये एहसास ज़िया के आंसू थे जो अब तक की जाया शुदा जिंदगी पर बह रहे थे। ये अपनों के अरमानों का खून था जो आंसू की शक्ल में जारी था। प्यारे तालिब इल्म भाइयों, बेशक मज़कूरा बाला सतरें तखलाती हैं, लेकिन अगर घर से निकलते वक्त अबरत की आँखें खली रखी जाएं, अपने गिरद व पेश पर नजर दौड़ाई जाए तो ये सारे मनाजिर खली आँखों देखे जा सकते हैं। जब तुम घर से निकलो तो अब्ता की जख्मी मुस्कुराहट को गौर से देखा करो, तुम्हें उनमें कुछ अनकही कहानियां नजर आएंगी। कभी गौर किया कि अम्मी के होंठ मुस्कुराते हुए कपा क्यों जाते हैं? कभी सोचा कि बहन दरवाजे तक क्यों नहीं आती, इसलिए कि कहीं इसके आंसू देखकर तुम्हारे हौसले छूट ना जाए। घर का हर फर्द लाख गमों के बावजूद खुशी खुशी तुम्हें रुखसत करता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हिम्मत ना टूट जाए। वरना कौन भाई बहन है जो अपने बिया की जुदाई पर ना रोए? कौन बाप है जो अपने जिगर के टुकड़े की फरकत पर हंस रहा हो? और दोस्तों, कौन सी मुँह है जो लब पर तबस्सुम सजाए अपने प्यारे बेटे की जुदाई देखती रहे? बखदा 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 उन सब पर हमारी जुदाई शाख है। अब्बू जी को मोहल्ले के जलील आदमी से गालियां खाने का शौक नहीं चिराता। वो हमारे लिए गालियां सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पसीने में डूबकर मेहनत करते हैं। मकतब के उस्ताद जी 2000 की तनख्वाह पर बरसों से टिके हुए हैं।
सिर्फ इस तमन्ना में कि बस्ती का कोई बच्चा मेरी नज़रों के सामने आलम बनकर आ जाए और इस अमानत को संभाल लें। बाबा जी से पूरी बस्ती डरती है, मगर वो तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए झुके हुए हैं कि उनकी जन्नत का सवाल है। दोस्तों, आओ गिरेबान में मुंह डालकर सोचें कि क्या हम इस काबिल हैं कि किसी की जन्नत का सामान कर सकें। क्या हमारे पास एक सजदा भी ऐसा है जिसमें खुदा के सिवा किसी का ख्याल ना आया हो? जो हमारे लिए 20 मरतबा उठकर रोती है, किया हमने पूरे साल में कभी एक मरतबा भी इस प्यारी अम्मा के लिए हाथ उठाए? हम कैसे संग दिल बेटे हैं। माँ के नाम पर तो सारी दुनिया का दिल पिघल जाता है, मगर हम अपनी ख्वाहिशों में ऐसे मदहवश हैं कि मुँह तक की कुर्बानियों का हमें एहसास नहीं। क्या एक मोबाइल की इतनी वक़्त है कि इसके पीछे इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया कर दी जाएं? क्या हमारी बेहुदा गपशप इतनी कीमती है कि हम किसी के अरमानों का खून कर दें? क्या मदरसे के आर्जी दोस्तों की इतनी कद्र है कि उनके लिए पढ़ाई छोड़कर अपनों की तमन्नाओं का जहां उजाड़ कर रख दें? कब तक बेमकसद जिंदगी जीएंगे? कब तक मदरसे में पड़े पड़े अपनी और दूसरों की जिंदगी ज़ाया करेंगे? याद रखो दोस्तों, आज अगर हम किसी के अरमान का खून करते हैं तो कल को हमारे अजीज भी हमारे अरमानों का खून करेंगे। आज अगर हम किसी की कुर्बानियां रायगं किए बैठे हैं तो कल को हमारी कुर्बानियां भी रायगं जाएंगी। प्यारे भाइयों, उस अब्बू का वासिता जो हमारे लिए जलती झील गया, उस अम्मू का वासिता जिसका कोई पल हमारी याद के बगैर नहीं गुजरता, मकतब के उस शफीक उस्ताद का वासिता जिनकी दुआएं हमारे नाम के बगैर पूरी नहीं होती, अपनी जिंदगी पर गौर करो खुदारा। वक्ती लज़्ज़त के लिए दायमी जल्द का सौदा ना करो। दोस्तों, आओ आज मैं और आप मिलकर इरादा करते हैं कि अब के मदरसे की जिंदगी कुछ अलग जिंदगी होगी। अब के शब्बाओ रोज मकासद के साथ गुजरेंगे। अब महफिल में और लगवियात में वक्त ज़ाया ना होगा। अब के असातिज़ा के एहतराम में जर्रा बराबर कमी ना होगी। अब के ऐसी मेहनत होगी कि दूसरों को तरस आ जाएगा। इस मदरसे में हम अपने अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए आएंगे। अब के रात को उठकर रूठे हुए प्यारे अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अब के नाफरमानी वाली जिंदगी के बजाय इताअत वाली जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। लाइक शेयर और फॉलो करने मेहरबानी होगी। शुक्रिया।